Good morning, students of class 7th. Dear children, in the previous class, we have completed the second chapter, 40 Fortunes. I have also explained the difficult words and the chapter to you. Today, we'll do the question answers of the chapter. So, open your book, page number 13. Exercise A. Complete these sentences. You have to complete these sentences according to the chapter. Number 1. Ahmad was quite happy if he earned enough money to. Ahmad बहुत खुश था अगर वो पैसे कमा लेता था. So you have to write something to complete this sentence according to the chapter. Okay. Next one is Jamil was annoyed because the royal diviner's wife had. जैमिल जो अहमद की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी. डिवाइनर की वाइफ से क्या हो गया था. सो यू हैव टू राइट ओके समथिंग टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज मिनिस्टर्स वाइफ थॉट दैट अहमद वॉज टॉकिंग अबाउट. मिनिस्टर की जो वाइफ थी उसको क्या लगा कि अहमद किसके बारे में बात कर रहा था. देन फोर्थ वन इज द किंग वॉज अपसेट बिकॉज. राजा किस वजह से दुखी था. देन फिफ्थ वन इज द किंग ऑर्डर्ड अहमद टू. राजा ने अहमद को क्या हुक्म दिया. एक्सरसाइज बी. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चंस. You have these are multiple choice questions. You have to mark the appropriate answer. Okay. Why did the king grant Ahmad 40 days to catch the thieves? राजा ने अहमद को 40 दिन की मोहलत क्यों दी चोरों को पकड़ने के लिए. ऑप्शन ए बिकॉज अहमद कन्विंस्ड हिम दैट हिज पास टुक 40 days टू वॉक. कि राजा ने अहमद ने राजा को कन्विंस कर लिया था, मना लिया था कि उसकी जो जादुई शक्ति है उसकी जादुई की शक्ति को 40 दिन लगेंगे चोरों को पकड़ने के लिए. देन नेक्स्ट वन इज बी बिकॉज अहमद मेड अ स्विफ्ट कैलकुलेशन एंड फिगर्ड आउट दैट देयर मस्ट हैव बीन 40 मैन टू कैरी 40 चेस्ट क्विकली. देखिए स्विफ्ट मीन्स होता है फास्ट क्विक जल्दी, क्योंकि अहमद ने जल्दी से कैलकुलेशन कर लिया था कि वहाँ पे ज़रूर कितने चोर होंगे. 40 चोर होंगे, 40 संदूक को ले जाने के लिए, चोरी करने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ बिकॉज अहमद हैड 40 डेट्स टू ईट. क्योंकि अहमद के पास कितने डेट्स थे, कितने खजूर थे, 40 खजूर थे खाने के लिए. ऑप्शन डी इज बिकॉज इट वुड टेक 40 days टू कैच 40 thieves, दैट इज वन ईच डे. कि 40 चोर थे और हर एक को पकड़ने के लिए कितने दिन लगेंगे, एक एक दिन. क्वेश्चन 2. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न फॉर अहमद सक्सेस. आपके समझ की बुनियाद पे आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है अहमद की कामयाबी का, क्या रीज़न है. ऑप्शन ए हिज ऑनेस्टी एंड मोडेस्ट आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ. कि वो बहुत ज़्यादा मोडेस्ट थे और ईमानदार थे लाइफ को लेके. द थीव्स वर सुपरस्टिशियस एंड फियरफुल ऑफ डिवाइनर्स मैजिक. जो थीव्स थे, चोर थे, वो क्या थे, सुपरस्टिशियस. सुपरस्टिशियस मीन्स अ पर्सन हैविंग अ बिलीफ दैट इज़ नॉट साइंटिफिकली ट्रू, है ना. एक ऐसा बिलीफ जो साइंटिफिकली ट्रू नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियस बोलते हैं. ठीक है. उस इंसान को जो जो ऐसा बिलीफ रखता हो विच इज़ नॉट साइंटिफिकली ट्रू, उस इंसान को क्या बोलेंगे, सुपरस्टिशियस बोलेंगे. तो जिस तरीके से अगर बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाए तो उस रास्ते से नहीं जाना. अगर काव काय काय कर जाए, दैट इज़ इट मीन्स दैट समथिंग इज़ गोइंग टू बैड हैपन, है ना, कुछ गलत होने वाला है. तो इस ऐसा जो मानते हैं दैट उस पर्सन को क्या बोलेंगे, सुपरस्टिशियस. नेक्स्ट वन इज़ हिज क्विक विट एंड एक्टिव ब्रेन. कि वो बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब थे और शार्प माइंडेड थे, ये वजह थी. देन प्योर लक एज हिज ईटिंग डेट्स coincided with the time and number of the thieves' arrival.
देखिए इसमें कोइंसाइडेड मीन्स टू हैपन समथिंग एट द सेम टाइम, किसी दो काम का एक वक्त पे हो जाना इत्तेफाक से, उसे क्या बोलते हैं, कोइंसाइडेड। जैसे बोलेंगे ही मेट मी कोइंसिडेंटली एट द वे, उसने मुझे वो रास्ते पे मुझे इत्तेफाक से मिल गया, ठीक है। तो कोइंसाइडेड मीन्स इत्तेफाक से हो जाना। तो ऐसा ये उसका किस्मत था कि वो जैसे ही एक खजूर खाता था तो एक चोर आता था, दो खाता तो दो आते थे, तीन खाता था तो तीन आते थे। क्या ये महज इत्तेफाक था? क्वेश्चन 3, विच ऑफ अहमद's qualities can be deduced from his dealings with the king and the thieves? अहमद की कौन सी क्वालिटी अच्छी समझी जा सकती है कि उसने राजा से भी और चोरों से भी बहुत अच्छे से डील कर ली? क्या वजह थी? कौन सी सबसे अच्छी क्वालिटी थी अहमद में? हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि वो बहुत एक हाजिर जवाब थे। नेक्स्ट वन इज़ हाजिर जवाब थे। नेक्स्ट वन इज़ हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी अबाउट हिज फेक प्रोफेशन, कि वो थोड़े इनसिक्योर थे और डरे हुए थे, क्योंकि वो एक्चुअल में जो फॉर्च्यून टेलर थे, किस भाग बताने वाले थे, वो तो थे नहीं, इस वजह से। द नेक्स्ट वन इज़ हिज फीलिंग ऑफ अनईज बिफोर पावरफुल पीपल, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल पीपल थे, राजा थे, उसके मिनिस्टर्स थे, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, ये वजह थी। द नेक्स्ट वन इज़ हिज लॉयल्टी टूवर्ड्स हिज वाइफ। लॉयल्टी मीन्स वफ़ादारी, क्या वो उसकी जो वफ़ादारी थी, यानी वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार थे अपने वाइफ को लेके। So students, do all the exercises in your fair notebook. Some of the students haven't make a fair notebook yet. So please make a fair notebook and write down all the exercises in your fair notebook. And last, please do like, comment, share and subscribe to the channel. Thank you very much.